मैं सबको और एक बार यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। और आज के ये सेशन में फिर से आप लोग का स्वागत है। हम लोग जो विषय में हम लोग बात कर रहे थे उसी विषय को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग जो बिल्डिंग हेल्दी लीडर्स, स्वस्थ अगुवों का निर्माण, इस विषय में हम लोग बात कर रहे थे। और हम लोग बीते कुछ हफ्ता में हम लोग कुछ लीडरशिप प्रिंसिपल्स के ऊपर देख रहे थे। और वो क्या था, हम लोग जैसे हम लोग के बीच में सिस्टर स्निग्धा थी, वो भी शेयर कर रही थी। और उसी विषय में हम लोग थोड़ा और डिटेल्स में बातचीत करेंगे। तो आज जैसे हम लोग लास्ट वीक हम लोग बात कर रहे थे, लीडरशिप प्रिंसिपल नंबर 1, अल्टीमेटली गॉड इज द वन हु बिल्ड्स लीडर्स। हम लोग देखे थे लास्ट मंडे को कि परमेश्वर ही है जो अगुओं का निर्माण करता है। इट इज़ नॉट अ पर्सन, इट इज़ नॉट समवन एल्स, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई पासवान नहीं है, कोई अगवा नहीं है, लेकिन परमेश्वर अगुओं का निर्माण करता है। और उसमें हम लोग ये भी देखे थे कि परमेश्वर जब एक अगुओं का निर्माण करता है, वो केवल इस वर्ल्ड के लिए नहीं, लेकिन वो अनंत काल के लिए भी निर्माण करते हैं। जैसे अगर हम लोग को वो अगुवे के रूप में निर्माण कर रहे हैं, केवल इस जीवन के लिए निर्माण नहीं कर रहे, लेकिन बाद में हम लोग जब अनंत काल उनके साथ रहेंगे उसके लिए भी वो तैयार कर रहे हैं। तो वो हम लोग का लीडरशिप प्रिंसिपल नंबर 1 हम लोग देखे थे। और आज हम लोग जिस विषय में देखेंगे वो है लीडरशिप प्रिंसिपल नंबर 2, प्रेयर मस्ट सैचुरेट लीडर डेवलपमेंट। अगुवों का तो अपना है तो विकास वैसे अपना है। प्रार्थना से सरवर होना चाहिए। अगुवों का विकास प्रार्थना से सरवर होना चाहिए। इसके विषय में हम लोग आज देखेंगे। प्रेयर मस्ट सैचुरेट लीडर डेवलपमेंट। और अगर हम लोग बात करते हैं सेवकाई के बारे में, मिनिस्ट्री के बारे में, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जब हम लोग मिनिस्ट्री में सक्सेस की बात करते हैं, कैसे हम लोग मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम लोग मिनिस्ट्री को आगे लेके जाएंगे, कैसे हम लोग मिनिस्ट्री को और भी ग्रो करेंगे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। और जब हम लोग ये बात को बहुत सारे लोगों के बीच में हम लोग रखेंगे, तो ऐसे बहुत सारा आंसर हम लोग के बीच में आ सकता है। कोई बोल सकते हैं प्लानिंग, हम लोग को अच्छा प्लानिंग की ज़रूरत है। अगर हम लोग अच्छा प्लानिंग नहीं करेंगे, अच्छे से उसको स्टार्ट नहीं करेंगे, तो वो अच्छा नहीं होगा, उसमें सक्सेस नहीं आएगा। कोई लोग ऐसा भी बोल सकते हैं टेक्निक्स चाहिए, कि हम लोग किस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जिसके द्वारा हम लोग मिनिस्ट्री को आगे ले जा सके, उसके बारे में भी लोग बात कर सकते हैं। कुछ लोग बोल सकते हैं मेथड्स के बारे में, हम लोग किस मेथड का यूज कर रहे हैं, कौन सा मेथड हम लोग को और भी सक्सेसफुल मिनिस्ट्री लीड करने के लिए मदद करेगा, उसके बारे में भी बहुत लोग बोल सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि अच्छा स्ट्रैटेजी चाहिए, किस स्ट्रैटेजी में हम लोग का जो मिनिस्ट्री फोकस है, हम लोग का कैसा मिनिस्ट्री है, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री है ना, यूथ मिनिस्ट्री है ना, वुमेन मिनिस्ट्री है, कैसा मिनिस्ट्री है, और उसके लिए सही स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना है। बहुत लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। बहुत लोग ये भी बोल सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, हम लोग के पास जो समय है, परमेश्वर ने जो समय दिया है उसका अच्छे से उपयोग करना है, और उसके द्वारा ही हम लोग मिनिस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत लोग बहुत सारा आंसर, बहुत सारा जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, यीशु मसीह का टेक्निक क्या था। यीशु मसीह ऐसा एक मिनिस्ट्री लीड किए थे यहाँ इस पृथ्वी पर 2000 साल पहले, जो अभी भी लोग फॉलो करते हैं। वो खत्म नहीं हो गया, वो एंड नहीं हो गया, लेकिन अभी भी लोग उसमें जुड़ते रहते हैं, अभी भी लोग उसमें फॉलो करते हैं। तो यीशु मसीह का टेक्निक क्या था, यीशु मसीह का स्ट्रैटेजी क्या था, यीशु मसीह का मेथड क्या था। जैसे अगर हम लोग अभी बोलेंगे, अभी कुछ अगर हम लोग शुरू करना चाहते हैं, कोई नया मिनिस्ट्री शुरू करना चाहते हैं, कोई नया प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे जरूरी है, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग के पास एक अच्छा पावर पॉइंट होना चाहिए, अच्छा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, अच्छा टेक्निक होना चाहिए, अच्छा स्ट्रैटेजी होना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह के पास 2000 साल पहले क्या था। आज आइए हम लोग उस विषय को देखते हैं। यीशु मसीह के पास ना ना केवल ना वो कोई टेक्निक के ऊपर डिपेंड करते थे, ना कोई स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करते थे, ना कोई प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करते थे, लेकिन वो जिस विषय के ऊपर डिपेंड करते थे वो था प्रार्थना, प्रेयर। वो प्रेयर के ऊपर डिपेंड करते थे। उनका मिनिस्ट्री जो था वो प्रेयर के ऊपर आधारित था। इट वाज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रेयर।
prayer was the root of his ministry. यीशु मसीह क्या करते थे? He spent the time with his father in communion and fellowship. वो अपने पिता के साथ एक संगति में, एक सहभागिता में रहते थे और हमेशा उनके पिता से वो एक संगति में रहते थे. इस इनवर्ड यूनियन विद द फादर, वही था उनका सोर्स. इट वाज द सोर्स ऑफ हिज सक्सेस इन बिल्डिंग लीडर्स. यीशु मसीह, हम लोग पहले भी देख रहे थे कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पे वो किस लिए आए थे और वो क्यों आए थे. वो केवल हम लोग के लिए क्रूस पे मरे जाने के लिए नहीं आए थे कि क्रूस पे मृत्यु के द्वारा हम लोग को उद्धार देंगे, उसके लिए केवल नहीं आए थे. वो केवल इसलिए नहीं आए थे कि लोगों को चंगाई दे सके, लोगों को सुसमाचार की बातें बोल सके, लोगों को, मुर्दे लोगों को जिंदा कर सके. वो केवल इसलिए नहीं आए थे, लेकिन उनका और एक मिशन था और एक मकसद था कि वो 12 लीडर्स को तैयार करेंगे. 12 लीडर्स, 12 डिसाइपल्स. और उन 12 लीडर्स को तैयार किए थे और ऐसा लीडर तैयार किए थे जो कि पूरे पृथ्वी पे जाके उनका जो मैसेज था, उनका जो सुसमाचार था, उनको उसको पूरा फैला दिया. और अभी भी लोग उस सुसमाचार पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और यीशु मसीह में आते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं. और उस सक्सेसफुल मिनिस्ट्री का की पॉइंट क्या था? हम लोग देखते हैं कि प्रार्थना था. He was united with his father. वो अपने पिता के साथ एक कम्युनियन में, एक फेलोशिप में थे, उनके साथ एक यूनियन में थे और वही था उनका सोर्स ऑफ सक्सेस. उसी के द्वारा उनका मिनिस्ट्री आगे बढ़ा और अभी भी चल रहा है. और आइए हम लोग उसके बारे में हम लोग कुछ बाइबल वर्स से देखेंगे कि क्यों प्रेयर उनका सोर्स ऑफ सक्सेस था. आइए हम लोग उसको देखते हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि Jesus consistently prayed for his emerging leaders. हम लोग को याद रखना है कि यीशु मसीह यहाँ पे लीडर तैयार करने आए थे. वो लीडर को तैयार कर रहे थे. वो लीडर जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था कि हाँ हम लोग इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन में एज ए लीडर हम लोग काम किए थे, यहाँ पे हम लोग मैनेजर थे, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टर थे. ऐसा उन लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था. वो उन लोगों को तैयार किए थे जिनके पास कुछ नहीं था, नो एक्सपीरियंस, नो एजुकेशन, नथिंग. वो उन लोगों को तैयार किए थे और उन लोगों को वो तैयार कर रहे थे एज हेल्दी लीडर्स. और उसके बीच वो क्या किए? ही कंसिस्टेंटली प्रेड फॉर हिज इमर्जिंग लीडर्स. वो उनके लिए हमेशा प्रार्थना करते थे. उनके लिए एक बात को हम लोग गौर करेंगे कि ही प्रेड फॉर हिज इमर्जिंग लीडर्स, उनके लिए. तो जैसे हम लोग वचन में देखते हैं, लूका का किताब 22 अध्याय 32 में लिखा है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाना ना रहे और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना. यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहे कि मैं तेरे लिए विनती की, आई हैव प्रेड फॉर यू, मैं तेरे लिए विनती की. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यीशु मसीह बोल रहे कि ही इज प्रेइंग फॉर हिज डिसाइपल्स. वो उनके लिए प्रार्थना करते थे और वो ऐसा हमेशा उनके लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करते थे. दूसरी बात हम लोग जो देखते हैं वो है ही कंसिस्टेंटली प्रेड विथ हिज इमर्जिंग लीडर्स. पहले हम लोग क्या देखे? वो उनके लिए प्रार्थना करते थे. अभी देख रहे हैं कि वो उनके साथ प्रार्थना कर रहे हैं, एक साथ. तो जैसे हम लोग लूका की किताब में देखते हैं 11 अध्याय 1 पद में, वहां पे लिखा है वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है. और जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे. तो हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं एक जगह में, और जब वो प्रार्थना खत्म हो गया है तो उनके जो चेले थे उसमें से एक जन आके उनसे कहा, हम लोग को भी तू प्रार्थना कराना सिखा. तो एक साथ वो लोग मिलके प्रार्थना कर रहे थे. एक साथ वो लोग यीशु मसीह को देख रहे थे कि यीशु मसीह भी प्रार्थना कर रहे थे और उन लोगों को भी ये जरूरी लगा कि हम लोग को भी प्रार्थना सीखना चाहिए. और इसलिए वो जाके यीशु मसीह को बोल रहे कि हमें भी तू प्रार्थना करना सिखा. तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह एक साथ मिलके अपने लीडर्स के लिए, अपने जो लीडर्स जिनको वो तैयार कर रहे थे उनके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं. वो हमेशा ही इज कंसिस्टेंटली ही इज प्रेइंग. और उसके साथ हम लोग देखते हैं जब यीशु मसीह ने इन लीडर्स को चुने, इन डिसाइपल्स को चुने, कैसे चुने? उनका हाइट देख के नहीं चुने, उनका एक्सपीरियंस देख के नहीं चुने, उनका जो परिचिति है लोगों के बीच में, लोग कितना उन्हें जानते हैं वो देख के नहीं चुने.
लेकिन कैसे चुने? ही चोज देम इन प्रेयर, वो प्रार्थना के माध्यम से उन्हें चुने। जैसे हम लोग देख सकते हैं लूका की किताब 6 अध्याय 12 और 13 में लिखा है, उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। वो सारी रात प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना कर रहे हैं, पहाड़ के ऊपर एक अलग से स्थान में जाके प्रार्थना कर रहे हैं। और किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं वहां पे लिखा है, जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। रात भर वो प्रार्थना कर रहे हैं और दिन में जाके क्या कर रहे हैं? वो 12 लोगों को चुन रहे हैं, प्रेरित कह रहे हैं, उन लोगों को अपना चेला कह रहे हैं। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी कि वो प्रार्थना के ऊपर आधारित होके, प्रार्थना के ऊपर वो फोकस करके वो अपने चेलों को भी, अपने डिसाइपल्स को भी या अपने लीडर्स को भी वो चुने। वो कुछ भी अपने से कुछ नहीं किए। बहुत बार हम लोग देख सकते हैं यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अपने से कुछ नहीं करता हूँ, मैं जो पिता को करते हुए देखता हूँ मैं वही करता हूँ। यूहन्ना के किताब में लिखा है 5 अध्याय में 7 अध्याय में लिखा है ये बात कि मैं अपने से कुछ नहीं करता हूँ। और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह भी, जो उनका एक महत्वपूर्ण डिसीजन है, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन अपने जीवन में, कि वो 12 चेलों को चुनेंगे, 12 लीडर्स को चुनेंगे। और उसके लिए ये जरूरी है कि वो सही व्यक्ति को चुने, कोई भी नहीं। क्योंकि यहाँ पे एक पोजीशन वेकेंट है, एक जगह खाली है। यहाँ पे 12 पोजीशन से 12 लोगों को चुना जाएगा। इसलिए वो किसी भी 12 लोगों को चुन नहीं रहे हैं, लेकिन वही व्यक्ति को चुन रहे हैं जो सही आदमी है। और वो कैसे चुन रहे हैं? प्रार्थना के माध्यम से। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यीशु मसीह का जो मिनिस्ट्री था वो प्रार्थना के माध्यम से शुरू हुआ। वो कंसिस्टेंटली वो प्रार्थना करते थे और उनके साथ जो अपने लीडर्स थे, अपने चेले थे, उनके साथ भी मिलके वो प्रार्थना करते थे। प्रेयर वाज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन हिज मिनिस्ट्री। उनके सेवकाई में प्रार्थना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था और उसी के ऊपर आधारित उनका मिनिस्ट्री था। और हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, हम लोग को भी क्या करना चाहिए? अगर हम लोग भी एक हेल्दी लीडर के रूप में अगर हम लोग बनना चाहते हैं, वी वांट टू बिकम अ हेल्दी लीडर, हम लोग का भी मिनिस्ट्री मस्ट बी बोर्न आउट ऑफ इनवर्ड लिविंग यूनियन विद गॉड। जब हम लोग परमेश्वर के साथ एक संगति में रहते हैं, एक यूनियन में रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। और वही होना चाहिए हम लोग का मिनिस्ट्री का फोकस पॉइंट, कि हम लोग का मिनिस्ट्री किसके ऊपर आधारित है? जो हम लोग का फाउंडर है उसके ऊपर नहीं है, जो मिनिस्ट्री में जो स्टाफ है उनके ऊपर नहीं है, जो मिनिस्ट्री करते हैं, जिन लोगों के बीच में मिनिस्ट्री किया जाता है उन लोगों के ऊपर नहीं है, एक्सपीरियंस के ऊपर नहीं है, मिनिस्ट्री के क्वालिफिकेशन के ऊपर नहीं है। लेकिन हम लोग का मिनिस्ट्री किसके ऊपर आधारित है? हम लोग का मिनिस्ट्री भी प्रार्थना के ऊपर आधारित होना चाहिए। वी मस्ट बी बोर्न आउट ऑफ इनवर्ड लिविंग यूनियन विद गॉड। हम लोग को जानना चाहिए कि मिनिस्ट्री कौन है, किसका है। हम लोग का नहीं है। वी आर नॉट द ओनर ऑफ आवर मिनिस्ट्री, गॉड इज द वन। परमेश्वर ही है जो हम लोग का सेवकाई का ओनर है, वो मालिक है। और जब हम लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, वो मिनिस्ट्री को परमेश्वर बढ़ोतरी देता है, परमेश्वर उसको बढ़ाता है। इसलिए हम लोग को भी उनके साथ रह के, उनके साथ संगति में रह के हम लोग को बढ़ना चाहिए। जैसे हम लोग देख सकते हैं यूहन्ना की किताब 15 अध्याय 5 में लिखा है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह बोल रहा है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और कैसे हम लोग यीशु मसीह के साथ रह सकते हैं, कैसे हम लोग यीशु मसीह में बने रह सकते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या हम लोग को रोज जाके हजीरा देना है कि हाँ परमेश्वर मैं हूँ, यस आई एम देयर? या हम लोग के साथ, परमेश्वर के साथ एक संगति में रहना चाहिए? क्या हम लोग को कुछ रूटीन में रहना चाहिए, कुछ डिसिप्लिन में, कि हाँ हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए, ठीक है, ओके, एवरी डे मॉर्निंग 6 o'clock वी विल प्रे। हम लोग हर दिन सुबह 6 बजे प्रार्थना करेंगे, हम लोग हर दिन 1 घंटा प्रार्थना करेंगे, हम लोग हर दिन 1 घंटा बाइबल से पढ़ेंगे। क्या इसमें हम लोग को रहना चाहिए? डेफिनेटली यस, मैं बोलूंगा जरूर रहना चाहिए। लेकिन हम लोग के साथ परमेश्वर का जो संगति है, वो केवल एक डिसिप्लिन में ना रहे, वो केवल एक रूटीन में ना रहे, लेकिन उसमें एक जीवन हो। लेट देयर बी लाइफ इन इट। केवल एक रूटीन जैसा नहीं, लेकिन वहां पे जीवन हो। कि हम लोग जब परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं, केवल अपना रूटीन को
टिक करने के लिए नहीं आते हैं कि हम लोग को ये करना है वो करना है, नहीं। हम लोग जब आते हैं, लेट अस कम विथ एटीट्यूड ऑफ अ लिविंग फेलोशिप, परमेश्वर के साथ संगति, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, परमेश्वर के साथ परमेश्वर में बने रहना। और जब हम लोग उस मोटिव से आते हैं, उस मकसद से आते हैं, परमेश्वर हम लोग के बीच से काम करता है, परमेश्वर हम लोग के सेवकाई में काम करता है, हम लोग के सेवकाई में परमेश्वर उपस्थित रहते हैं। नहीं तो क्या होता है, हो सकता है सेवकाई में सब कुछ है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा मैनेजर है, अच्छा डायरेक्टर है, अच्छा स्टाफ है, सब कुछ है, लेकिन मिनिस्ट्री आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि संगति नहीं है, परमेश्वर नहीं है वहां पे। हम लोग को चाहिए कि लेट गॉड बी देयर इन आवर मिनिस्ट्री, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना। जैसे हम लोग देखते हैं यीशु मसीह ने अपने लीडर्स को चुने प्रार्थना में, प्रार्थना के माध्यम से चुने, और प्रार्थना था उनका फर्स्ट प्रायोरिटी, प्रेयर वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड ही कंटिन्यूड टू बिल्ड देम ऑन प्रेयर। अगर हम लोग चाहते हैं ऐसा करें, इफ वी वांट टू सक्सीड, वी मस्ट डू द सेम थिंग। हम लोग को भी वही करना चाहिए। यीशु मसीह कब प्रार्थना करते थे? वो अलग जगह प्रार्थना करते थे, वो सारी रात प्रार्थना करते थे, वो अपने चेलों के साथ प्रार्थना करते थे, वो अपने चेलों के मध्य में एक कल्चर लेके आए, प्रार्थना का इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर, उसका कल्चर लेके आए। और चेले लोग भी, वो लोग भी इस बात को जरूरी समझा कि हम लोग को भी प्रार्थना करना चाहिए, एक कल्चर ऑफ प्रेयर। और यीशु मसीह उसको अपने मिनिस्ट्री में लेके आए, हम लोग को भी वही करना चाहिए। और हम लोग क्या देखते हैं, जीसस नॉट ओनली प्रेड हिमसेल्फ, बट ही टॉट हिज डिसाइपल्स हाउ टू प्रे बाय हिज वर्ड्स एंड वर्क्स। वो केवल उनके साथ प्रार्थना ही नहीं करते थे, लेकिन उन लोग को भी सिखाए कि कैसे प्रार्थना करना चाहिए। कैसे सिखाए? वो अपने काम के माध्यम से सिखाए, कि जब भी वो कुछ करते थे, जब भी वो कोई आश्चर्य काम करते थे, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जब वो उन 5 रोटी को उतने सारे लोगों के बीच में, वो 2 मछली को 5,000 से ज्यादा लोगों के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके पहले वो क्या किए? वो प्रार्थना किए। जैसे वो जो लाजरस जो मर गया था, जब उसको जिला रहा है, उसको मुर्दों में से जिला रहा है, वो यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। वो अपने काम के द्वारा भी ये सिखाए कि प्रार्थना का इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना का विषय इंपॉर्टेंट है। और क्या किए? वो अपने वचन के द्वारा भी बोले कि हाँ, प्रार्थना इंपॉर्टेंट है। वो अपने चेलों को प्रार्थना के बारे में सिखा रहे हैं कि यू शुड ऑल्सो प्रे। अगर आप प्रार्थना करोगे, आप प्रार्थना के ऊपर विश्वास करोगे, जो आप मांगोगे आपको मिल जाएगा। ही इज टेलिंग हिज डिसाइपल्स, मत्ती के किताब में लिखा है 21 अध्याय 22 में लिखा है कि इफ यू प्रे एंड बिलीव, you are going to receive whatever you ask for in prayer। अगर आप प्रार्थना करते हो और विश्वास के साथ, आपको भी वही चीज मिल जाएगा। अपने चेलों को भी वो अपने वचन के माध्यम से सिखा रहा है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे यीशु मसीह कभी कभी वो सारी रात प्रार्थना करते थे, वो अपने पिता के साथ एक संगति में रहते थे। और जो डिसाइपल्स थे, उन लोग भी जानते थे कि जीसस जो हम लोग के गुरु है, जो हम लोग के लीडर है, वो क्या करते, वो अपने से कुछ नहीं करते हैं, वो पिता की इच्छा के अनुसार करते हैं। और वो क्या करते थे? वो केवल अकेले जाके प्रार्थना नहीं करते थे, he also prayed in the company of his disciples। अपने चेलों के साथ मिलकर प्रार्थना करते थे। वो उनके डिसाइपल्स क्या करते थे? they watched him pray। वो उन लोगों को प्रार्थना करते हुए देख रहे थे। वो लोग ऐसा नहीं देख रहे कि अपने लीडर वो क्या कर रहे, वो अकेले बैठे, वो कुछ नहीं कर रहे, वो चुपचाप है, वो केवल हम लोग को इंस्ट्रक्शन दे रहे, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं देख रहे। उनका लीडर वैसा नहीं है जो कि इंस्ट्रक्शन देता है। उनका लीडर वैसा है जो जो बोलते हैं वो खुद करते हैं। अगर वो बोल रहे प्रार्थना के बारे में, वो खुद भी प्रार्थना कर रहे हैं, खुद भी सारी रात प्रार्थना कर रहे, खुद भी उनके साथ प्रार्थना कर रहे। और जब वो लोग ये बात को देखे, वो डिसाइपल्स ये बात को देखे, उन लोग को भी पता चला हम लोग को भी प्रार्थना सीखना चाहिए। वो लोग सही चीज मांगा। वो लोग ऐसा चीज नहीं मांगा कि गुरुजी हम लोग को ये पावर दो कि हम लोग भी ऐसे लोगों को हील कर सके, हम लोग भी ऐसे आश्चर्य काम कर सके, ये क्षमता हम लोग को दो। वो लोग ये चीज नहीं मांगे, लेकिन वो क्या मांगे? हम लोग को प्रार्थना करना सिखाओ, टीच अस टू प्रे। वो लोग सही चीज का आइडेंटिफाई किए कि हम लोग को प्रार्थना सीखना चाहिए, कुछ और विषय को सीखना नहीं चाहिए।
दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। वो लोग वो सब चीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वही चीज हम लोग को सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं, हम लोग को सब कुछ मिलेगा। हम लोग प्रार्थना के माध्यम से अगर विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह हम लोग के जीवन में सब कुछ करेगा। इसीलिए सही बात को, सही चीज को चुनना है। दे आस्क्ड फॉर टीचिंग ऑन प्रेयर। और उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, यीशु मसीह उन लोगों को प्रार्थना सिखा रहे। कैसा प्रार्थना? 1 घंटा कैसे प्रार्थना करना है वो नहीं, कैसे दिन भर प्रार्थना करना है, कैसे सारी रात प्रार्थना करना है, कैसे घंटे के बाद घंटा, 1 घंटा के बाद 2 घंटा ऐसे प्रार्थना करना है, नहीं। यीशु मसीह वो नहीं सिखाए। यीशु मसीह एक सिंपल प्रार्थना सिखाए, छोटा सा प्रार्थना। हम लोग बहुत बार ऐसे करते हैं, हम लोग इस प्रार्थना को बहुत बार ऐसे हम लोग प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह वही प्रार्थना सिखाए, द लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु की प्रार्थना। ये कोई बड़ा प्रार्थना नहीं है। ये प्रार्थना करने के लिए 1 घंटा समय नहीं चाहिए। ये प्रार्थना करने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक विषय चाहिए, वो है विश्वास। अगर हम लोग भी विश्वास के साथ ये छोटी सी प्रार्थना, एक सिंपल प्रार्थना अगर हम लोग करेंगे, परमेश्वर भी हम लोग के बीच में काम करेगा। परमेश्वर भी हम लोग के मिनिस्ट्री को सक्सेस देगा, हम लोग को आगे लेके जाएगा। और हम लोग देखते हैं केवल एक बार नहीं, एट अदर टाइम्स जीसस टॉट देम ऑन प्रेयर। बहुत बार ऐसा हुआ कि यीशु मसीह उन लोगों को प्रार्थना के बारे में सिखाए, प्रार्थना के ऊपर बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिए, लेकिन उनका फोकस था प्रार्थना, ताकि प्रार्थना के माध्यम से हम लोग पिता के साथ हम लोग संगति में रहेंगे। जैसे यीशु मसीह खुद है, ऐसे पिता के साथ संगति में रहेंगे, दूसरे चेले भी रहेंगे, और वो लोग भी जब दूसरे लोगों को तैयार कर रहे, वो लोग भी संगति में रहेंगे। तो वैसे हम लोग देख सकते हैं कि those who Jesus built as leaders went on to do it the same way with the leaders they built। जैसे यीशु मसीह उन लोगों को प्रार्थना के बारे में सिखाए, वो लोग भी दूसरे लोगों को वही चीज सिखाए। वो लोग ऐसा नहीं बोले कि हम लोग के एक्सपीरियंस के ऊपर तुम विश्वास करो, हम लोग के मिनिस्ट्री के ऊपर विश्वास करो। वो ऐसा बोले कि मैं जो कर रहा हूँ, हम लोग जो कर रहे हैं, उसी चीज को देखो और उसी चीज को आप लोग भी फॉलो करो। यीशु मसीह जैसे उन लोगों को प्रार्थना के बारे में सिखाए, वो चेले भी दूसरों को प्रार्थना के बारे में सिखाए। दे डिड द सेम थिंग। जैसे हम लोग देखते हैं, पहला यूहन्ना में 1 अध्याय 3 में लिखा है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। वही चीज वो लोग दूसरे लोगों को भी सिखा रहे हैं, कि जैसे वो लोग पुत्र के साथ थे, यीशु मसीह के साथ थे, यीशु मसीह के साथ संगति में थे, यीशु मसीह के साथ वो लोग चलते फिरते थे, यीशु मसीह के साथ काम करते थे, सेवकाई करते थे, और वो लोग क्या सीखे यीशु मसीह से? यीशु मसीह बोल रहे कि मैं खुद से कुछ नहीं करता हूँ, मैं पिता को जो करते हुए देखता हूँ मैं वही करता हूँ, जो पिता मुझे सिखाता है मैं वही बोलता हूँ। पुत्र के साथ पिता का एक संगति था, और यीशु मसीह जो पुत्र है वो क्या किए? उसी संगति को अपने चेलों के माध्यम में लेके आए, चेलों के बीच में लेके आए। वही संगति, ये कोई दूसरा संगति नहीं है, लेकिन एक ही संगति है, पिता के साथ रहना, पिता के साथ संगति। और जब वो डिसाइपल्स दूसरों को सिखा रहे हैं, पहला यूहन्ना में हम लोग क्या देख रहे हैं? वही चीज बोल रहे हैं कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, यू मे ऑल्सो हैव फेलोशिप विद अस, हम लोग के साथ सहभागी हो। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग हैं, क्यों? हम लोग के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, हम लोग के पास बहुत सारा नॉलेज है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ सहभागिता पिता के साथ है, हमारी ये सहभागिता पिता के साथ है और उनके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। यीशु में मेरे प्रियो, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं सक्सेसफुल हो, आप जो कर रहे हैं वो बढ़े, वो ग्रो करे, वो और भी सक्सेसफुल हो, आपको भी यही करना चाहिए। संगति, सहभागिता, किसके साथ? अपने लीडर के साथ नहीं, अपने पास्टर के साथ नहीं, यीशु मसीह के साथ, पिता के साथ। और अगर हम लोग पिता के साथ सहभागिता रखते हैं, पुत्र के साथ सहभागिता रखते हैं, तो सब लोगों के साथ हम लोग का सहभागिता रहेगा। अपने लीडर के साथ भी रहेगा, अपने पास्टर के साथ भी रहेगा, अपने जो और भी जो लीडर्स है उनके साथ भी रहेगा, अपने यूथ के साथ भी रहेगा, सबके साथ रहेगा।
क्योंकि यीशु मसीह के साथ हम लोग का संगति है। हम लोग का संगति और कोई चीज से नहीं है, किसी और लोगों से नहीं है, लेकिन एक ही संगति है, यीशु मसीह के साथ रहना, पिता के साथ रहना। जब हम लोग भी ऐसे संगति में रहेंगे तो हम लोग भी एक हेल्दी लीडर को तैयार कर सकते हैं। हम लोग खुद एक हेल्दी लीडर बन सकते हैं, एक स्वस्थ अगुवा बन सकते हैं, और हम लोग भी दूसरों को भी एक स्वस्थ अगुवा बनने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग देखते कलीसिया में किसकी जरूरत है? बिल्डिंग की नहीं। बहुत सारा ऐसा कलीसिया भी होता है जो कि घर में होता है, हाउस फेलोशिप, कोई बिल्डिंग नहीं है, लेकिन एक कलीसिया को तैयार करने के लिए जो चाहिए वो बिल्डिंग नहीं, लेकिन वो है प्रार्थना, संगति, फेलोशिप। और जब हम लोग का संगति उन पिता के साथ भी रहेगा, वो पुत्र के साथ भी रहेगा, तो हम लोग भी उस एक संगति में रह सकते हैं, एक फेलोशिप में रह सकते हैं। हम लोग के साथ भी पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा निवास करते हैं। तो इसलिए हम लोग को जो जानना चाहिए कि सबसे पहला जिम्मेदारी, द रेस्पॉन्सिबिलिटी, द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लीडर जो कि दूसरों को तैयार कर रहा है, एक लीडर जो दूसरों को तैयार कर रहा है, उसका फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, पहला जिम्मेदारी क्या है? ही मस्ट लीड हिम टू नो गॉड। अगर मैं किसी को तैयार कर रहा हूं, मैं किसी को एक लीडर के रूप में तैयार कर रहा हूं, तो मुझे जानना चाहिए कि मेरा जीवन का सबसे पहला प्रायोरिटी जो है, द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैव फॉर द अदर पर्सन हुम आई एम बिल्डिंग, ही मस्ट लीड हिम, आई मस्ट लीड दैट पर्सन टू नो गॉड। वो मुझे जाने वो नहीं, लेकिन वो परमेश्वर को जाने। ही और शी शुड नो गॉड, परमेश्वर को जाने। Emerging leaders need to be taught not only how to pray, but how to live in continual inward union with Christ. एक संगति में कैसे वो लोग रह सकता है। केवल प्रार्थना करना सिखाना जरूरी नहीं है, प्रार्थना जरूरी है, प्रार्थना के ऊपर मिनिस्ट्री ग्रो करता है, लेकिन उसके साथ साथ यीशु मसीह के साथ एक संगति, जैसे यीशु मसीह एक फेलोशिप, एक सहभागिता में उनके पिता के साथ रहे, वैसे ही क्या किए, वही चीज वो अपने चेलों को सिखाए कि यही बात तुम दूसरों को सिखाओ। और हम लोग को भी वही करना चाहिए। जैसे हम लोग लीडर को तैयार करते हैं, हम लोग को भी टेक्निक सिखाने की जरूरत नहीं है, हम लोग को भी स्ट्रैटेजी सिखाने की जरूरत नहीं है, हम लोग को भी प्लानिंग सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे पहला प्रायोरिटी जो है, सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो है कि हम लोग को उनको प्रार्थना करना सिखाना चाहिए और सहभागिता में रहना सिखाना चाहिए। जैसे वो लोग सहभागिता में रहते हैं, जैसे वो लोग यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं, तो वो लोग भी यीशु मसीह से सीख सकते हैं, यीशु मसीह का नेचर जो है वो सीख सकता है, और वो लोग भी सेम चीज दूसरों को सिखा सकता है। आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड लीड अदर्स टू नो गॉड। हम लोग दूसरों को अगुवाई देंगे, किस लिए? ताकि वो परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के साथ सहभागिता करे। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं इस वचन में, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 7 और 9 में लिखा है, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। हम लोग को यही करना चाहिए कि हम लोग को भी पिता को दिखाना चाहिए। कैसे दूसरे लोग, कैसे दूसरे लीडर्स, इमर्जिंग लीडर्स मेरे द्वारा पिता को देखे, यीशु मसीह को देखे। क्या मैं उन लोग को यीशु मसीह को देखने के लिए मदद कर रहा हूँ? क्या मेरे माध्यम से वो लोग यीशु मसीह के नेचर को देख सकता है, या एक बॉसी एटीट्यूड को देखता है? ये ऐसा एक लीडर को देखता है जो लीडर एब्यूजिव लीडर है, वैसा लीडर को देखता है, या ऐसा लीडर को देखता है जिस लीडर के माध्यम से वो लोग यीशु मसीह को देख सकता है? ये एक सवाल हम लोग के लिए, सबके लिए है, जितने लोग हम लोग के साथ है, सबके लिए, जितने लोग सुन रहा है सबके लिए है, कि क्या मेरे माध्यम से, मैं जिसको तैयार कर रहा हूँ, वो लोग मेरे माध्यम से यीशु मसीह को देखते हैं, या एक एब्यूजिव लीडर को देखते हैं जो हमेशा एब्यूज करता है? किसको देखता है? ये सवाल हम लोग को खुद को पूछना चाहिए। हम लोग कैसा लीडर है? हम लोग किसको दिखा रहे हैं? यीशु मसीह को दिखा रहे हैं, उनके पिता को दिखा रहे हैं, या हम लोग अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम कितना अच्छा लीडर है? तो परमेश्वर हम सबको आशीष दे कि हम लोग भी वैसा ही लीडर बने, कि लोगों को हम लोग यीशु मसीह के बारे में दिखा सके, लोगों को हम लोग पिता के बारे में दिखा सके, उनके साथ संगति में हम लोग लीड कर सके, उनके साथ हम लोग उनको मदद कर सके, ताकि वो लोग भी उसी बात को सीख सके
और दूसरों को भी सिखा सके। परमेश्वर हम सबको आशीष दे और परमेश्वर हम सबको वैसे ही इस्तेमाल करे ताकि हम लोग भी प्रार्थना के माध्यम से उनके साथ एक संगति में रह सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।